अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube में जैसे ही आप जाएंगे वहाँ सब्सक्रिप्शन का बटन आपने दबाना है और घंटी का बटन दबाना है ताकि जैसे ही नई कोई वीडियो हो उसकी इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन आपको। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमीर सुल्तान। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग 1 जो FN1 है उसकी तीसरी यूनिट जिसकी हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव्स है गोल्स ऑफ नर्सिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट। ये बेसिकली नर्सिंग का मकसद क्या होता है और उसके रिलेटेड जितनी भी कंसेप्ट है उसकी हमारे पास मकसद क्या है। तो आज हम पूरी वीडियो में पूरे लेक्चर को उसके ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स है वो है ह्यूमन बेसिक नीड्स। जब हम ह्यूमन नीड्स बेसिक नीड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है इब्राहिम मैस्लो। इब्राहिम मैस्लो ने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया था कि आप जब भी ह्यूमन को स्टडी करते हैं या उसके साथ इंटरेक्शन में आते हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस ह्यूमन बीइंग या कोई भी ह्यूमन बीइंग होगा उसकी जो हमारे पास नीड्स है वो क्या क्या हो सकते हैं। इन्होंने कैटेगराइज किया है 5 कैटेगरीज में। इनको हम एक एक को ब्रीफली जो है वो मुख्तसर से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है ये फिजिकल से निकला है। फिजिकल बेसिकली हमारे पास वो चीज़ जो हमें नज़र आती है, मतलब ये कि हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी। अब इसकी नीड्स हमारे पास खाना, पीना, सोना, सांस लेना, कपड़े पहनना, कैल्शियम खाना, शुगर खाना, ये बेसिकली हमारे पास क्या है फिजियोलॉजिकल नीड्स है कि एक ह्यूमन बीइंग को सबसे पहले सरवाइव करने के लिए, रहने के लिए उसको ये बेसिकली हमारे पास फिज़िकल नीड्स उसको चाहिए, फिजियोलॉजिकल नीड्स चाहिए, उसको मिलेंगे वो सेटिस्फाई हो। सेकंड नंबर पे हमारे पास है सिक्योरिटी नीड। सिक्योरिटी नीड का मतलब ये है कि एक इंसान जो है कहीं भी होता है, ये कि इंसान की ह्यूमन नेचर है कि वो सबसे पहले देखो, अगर आप गाड़ी लेते हो तो सबसे पहले आप देखते हो कि इसमें कितने एयर बैग्स हैं, या आप किसी बिल्डिंग के ऊपर जाते हो तो या बिल्डिंग बनाते हो तो आप देखते हो कि इसमें अगर खुदा न खास्ता गिरने के चांसेस हो, गिरता है ये तो इंसान कहाँ कहाँ जो है वो अपने आप को छुपा सकता है या बच सकता है। या जिस तरह हमारे पास बिल्डिंग्स बन रही है उसके एग्जिट पे जो हमारे पास एक इमरजेंसी डोर बनती है वो बेसिकली क्या है, एक सेफ्टी है। इंसान जो है कहीं भी आप सर्वाइव करता है, सर्वाइवल के लिए उसको सेफ्टी मतलब ये है कि उसको सिक्योरिटी चाहिए कि मैं कहीं भी हो आराम से जो है मैं क्या हूँ, मुझे कोई फिज़िकली या मुझे जो है साइकोलॉजिकल हार्म न पहुँचाए, पेन जो है मुझे न पहुँचाए, मैं कहीं भी हूँ मैं सिक्योर रहना चाहता हूँ, मुझे सिक्योरिटी जो है वो चाहिए। ये बेसिकली क्या है, सिक्योरिटी नीड। थर्ड नंबर पे हमारे पास है बिलोंगिंग एंड लव नीड्स। जिस तरह हमारे पास है बिलोंगिंग, कि आप जिस तरह हम कहते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप कहते हो कि भाई मैं सवात से बिलोंग करता हूँ। मतलब यह है कि सवात में कुछ लोग हैं जिससे आप ताल्लुक़ रखते हैं। तो बिलोंगिंग एंड लव नीड्स का मतलब यह है कि एक इंसान कहीं भी होता है उसको ये ज़रूरत होती है कि वो लव करे, उसकी अट्रैक्शन हो लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ। ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ लवर जो है वो फीमेल हो, आप कम्युनिटी के साथ, अपने फैमिली के साथ जो है वो क्या हो कि आप एक्सेप्टेंस हो वहाँ पे, आप जो है अफेक्शन, जो आप किसी को लाइक करना या किसी को जो है पसंद करना या आप उससे लव करते हो, ये जो है एक इंसान की ह्यूमन नीड है कि आप कहीं भी होते हैं। इब्राहिम मैस्लो के मुताबिक इंसान को जो है लव और किसी भी कम्युनिटी, फैमिली से बिलोंग करना, ये उसकी एक बेसिक नीड है कि वो अपने, जिस तरह हमारे पास कोई इशू होता है लोग शेयर करते हैं, या इंसान जो है कभी कभार बिल्कुल जो है खामोश या अकेला महसूस करता है, उसके लिए उसको फैमिली या पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। ये बेसिकली क्या है कि आप अफेक्ट करते हो, अफेक्शन होती है, आप लाइक करना शुरू कर देते हो लोगों के साथ, उनके साथ बातें शेयर करना शुरू कर देते हो। ये हमारे पास क्या है, एक बेसिक ह्यूमन नीड। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है स्टीम नीड्स। जिस तरह आप ये देख रहे हो, स्टीम नीड का मतलब ये होता है, जिस तरह हम कहते हैं सेल्फ इस्टीम, यानी कि इंसान जो है उसकी एक बहुत बड़ी नीड होती है कि वो क्या हो, उसकी रिस्पेक्ट हो, वो लोगों की रिस्पेक्ट करे, लोग उसकी रिस्पेक्ट करें, या वो ऑटोनॉमस हो। मतलब ये है कि वो किसी, जिस तरह बहुत सारे यंगस्टर जो है क्या करते हैं,
हम कहते हैं कि भाई मुझे मशवरा देने की ज़रूरत नहीं है या मुझे ऑर्डर्स देने की ज़रूरत नहीं है। लोग ख़ुद मुख्तार रहना चाहते हैं कि भाई मैं बिल्कुल ख़ुद मुख्तार हूँ, मुझे मेरी ज़िंदगी में लोग इंटरफेरेंस ना करें, मुझे लोग रेस्पेक्ट दें, सोशली एक्सेप्ट करें, मैं कहीं भी जाऊँ मेरी बातों को, मेरी फ़िज़िकल बॉडी को लोग एक्सेप्ट करना शुरू करें। साथ में हमारे पास टीम में ये होता है कि आप चाहते हो कि कम्युनिटी में या फैमिली में आपकी एक स्टेटस हो। 5th नंबर पे हमारे पास है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ बेसिकली क्या है? मैं, यानी आई। एक्चुअलाइजेशन में ये कि आप चाहते हैं कि भाई मैं, हर इंसान की ये जो है फीलिंग्स होती है कि मैं फुल पोटेंशियल लगाऊं और जो चीज़ें जितनी रिक्वायरमेंट्स है, मतलब ये एक एग्जांपल ले ले कि आप चाहते हो कि भाई मुझे क्या, जिस तरह प्रमोशन होते हैं, आप क्या हो एक बेड साइड पे एक रजिस्टर्ड नर्स हो, तो आपकी अगर प्रमोशन होती है, आप यानी उसके लिए स्ट्रगल करते हो, आपको प्रमोशन मिलती है, आप TL बनते हो, आप AHN बनते हो, HN बनते हो, तो आपकी यह बात जो है रुकती नहीं, आप आगे जाने की कोशिश करते हो। जिस तरह आपके पास अगर 100 रुपये है, 500 है, फिर 1000 हो जाए, तो कभी ऐसा नहीं होता कि आप कहते हो कि यहाँ स्टॉप नहीं, आप कहते हो कि भाई मैं अपने पोटेंशियल फुल लगा के, लेकिन साथ साथ में मुझे रिजल्ट्स भी जो है वो चाहिए होती है। ये हमारे पास 5 पॉइंट्स थे इब्राहिम मैस्लो के बेसिक नीड्स के। सेकंड हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, कि नर्सिंग प्रैक्टिस में उसके बेसिक्स क्या है, फाउंडेशंस क्या है। जिस तरह पहले और सेकंड सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ते हैं, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग बेसिकली बुनियाद बनाती है आपकी नर्सिंग, कि अपने प्रैक्टिस में और एकेडमिक दोनों में एक साथ अपने आप को साथ कैसे लेके चलना है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि आप किसी भी प्रैक्टिस के लिए, नर्सिंग केयर के लिए जाएंगे तो आपको बेसिक्स, इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बेस पे आपकी नर्सिंग प्रैक्टिस, पहला जो पॉइंट है हमारे पास क्या है? कंपैशन, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ये 3 चीज़ें जब भी आप किसी, आपके सामने पंजाब का पेशेंट हो, आपके सामने सिंध का पेशेंट हो, आपके पास ऑस्ट्रेलिया का पेशेंट हो, कोई भी पेशेंट हो, लेकिन हर पेशेंट की ये क्या है? बेसिक, ये बेसिक आपकी हेल्थ प्रैक्टिस में होना चाहिए कि आप उनको डिग्निटी दें, आप उनको रिस्पेक्ट दें कंपैशन के साथ। तो ये क्या है? ये आपका पहला पॉइंट है कि आप नर्सिंग प्रैक्टिस में जाएंगे तो उसको सबसे पहले आपने ये चीज़ें अप्लाई करनी है। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? जिस तरह हमने सेकंड यूनिट में एडवोकेसी के बारे में बताया था कि अपने एडवोकेट भी वहाँ बनना है, तो यहाँ पे आपने कि पेशेंट की सेफ्टी के लिए, आपने उसकी हेल्थ और सेफ्टी के लिए आपने वहाँ पे एडवोकेसी करनी है। आप कोई सामने कोई भी इंटरवेंशन हो रहा हो, प्रोसीजर हो रहा हो, ट्रीटमेंट, लेकिन अगर आपको वहीं पे लगता है कि पेशेंट की सेफ्टी के लिए ये बेहतर नहीं है, तो आपने पेशेंट के बेस पे, पेशेंट के बिहाफ पे लोगों के साथ आर्गूमेंट्स, उसको एक्सप्लेनेशन, साथ में अपने आप को, यानी अगर आप कोई चीज़ जो है पॉइंट ऐसी लगती है कि पेशेंट की सेफ्टी कंप्रोमाइज़ हो रही है, तो वहाँ पे आप आर्गूमेंट कर सकते हैं, आप एक चीज़ों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि आप जब भी हेल्थ प्रैक्टिस में जाएंगे, नर्सिंग प्रैक्टिस में, तो आपको कम से कम पेशेंट की सेफ्टी के लिए और हेल्थ के लिए आपने वहाँ पे एडवोकेसी करनी है। तीसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, इंडिविजुअल केयर, मतलब ये है कि कोई भी पेशेंट है वो क्या है? इंडिविजुअल है आपके सामने, बहुत सारे आपके वार्ड में बहुत सारे पेशेंट होंगे, तो हर पेशेंट के काम के लिए आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अकाउंटेबल होना है। कि आपसे कोई पूछे कि आपने ये मेडिसिन देना है, तो कम से कम आपकी जो यानी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें कम से कम ये नज़र आए कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कर चुके हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि जो प्रोसीजर्स, जो एक्सप्लेनेशन आप पेशेंट के साथ को देते हैं, तो आपने कम से कम उसके लिए अकाउंटेबल, यानी हम जिस तरह अकाउंटेबिलिटी होती है कि हमने वहाँ हिसाब किताब जो है पेशेंट के बेस पे या पेशेंट के लिए, या हमने बीइंग अ नर्स अपने आप में कम से कम एबिलिटी ये लेके आनी कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें। साथ में अगर हमें कोई चीज़ के लिए अकाउंटेबल ठहराया जाए, तो हमारे अंदर कम से कम ये क्वालिटी हो कि हम अकाउंटेबल, वहाँ पे अकाउंटेबल हो सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है बेसिक हमारे पास नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए, ये है कि आप जब
नर्सिंग प्रैक्टिस में जाएंगे, आप थ्योरी पढ़ के आए हैं तो कम से कम अपनी प्रोफेशन की एडवांसमेंट के लिए अपने बहुत सारे वेरियस मौक़ों पे आपने क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना है, ताकि आप अपने प्रोफेशन में एडवांसमेंट लेके आ सके। उसके प्रैक्टिसेस में, उसकी थ्योरी में अगर ऐसी चीज़ें आपको गैप्स लगती है तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वो जो हमारे पास गैप्स है उनको आप दूर कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट हमारे पास ये है कि आप जब भी नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए जाएंगे तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि आपने वहाँ पे क्या कोलैबोरेशन यानी टीम वर्क में आपने काम करना है, लोगों के साथ इंटरेक्शन करनी है, पेशेंट के लिए या पेशेंट को समझाने के लिए आपने आप कोलैबोरेशन या टीम वर्क में काम नहीं करेंगे, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, लोगों के साथ बात नहीं कर पाएंगे, बात को समझा नहीं पाएंगे, पेशेंट अटेंडेंट को, इश्यूज़ वहाँ पे खड़े होंगे। तो आपने कोलैबोरेशन ये सीखना है कि आप नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, कोलैबोरेशन के लिए नर्सिंग कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है, जो हमारे पास पांचवा यानी नेक्स्ट जो है वो हो सकते हैं हमारे पास यूनिट हो, उसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। छठा और लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि आप जब भी प्रैक्टिस में जाएंगे तो आपने दो चीज़ों, अपनी इंटीग्रिटी, पेशेंट की यानी अपनी इंटीग्रिटी और अपनी जो प्रोफेशन है उसके इंटीग्रिटी को बरकरार रखना है। मतलब ये है कि आपने ऐसी कोई बिहेवियर्स और एक्शन कभी भी प्रैक्टिस में कि आपने यूनिफॉर्म पहना हो, आप बेसिकली बेड साइड पे या हॉस्पिटल साइड पे कहीं भी जाते हो, आप कोई ऐसा एक्ट करते हो तो एक इंसान की वजह से सारा प्रोफेशन बदनाम हो जाता है। तो आप जब यूनिफॉर्म में होते हैं, आप नर्सिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हो, आपने कम से कम इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप क्या हो कि अपने प्रोफेशन की इंटीग्रिटी का आप ख्याल रखिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है हमारे पास वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली यूनाइटेड नेशन के अंडर काम करती है और ये हमारे पास अप्रैल 1948 को वजूद में आई थी। अब आप लोग सोचते होंगे कि बेसिकली हम WHO को यहाँ क्यों पढ़ते हैं, तो कम से कम आप लोगों को एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि जितनी भी पूरी दुनिया में हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ है जो हेल्थ को रेगुलराइज करते हैं डिपार्टमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से, वो सारे के सारे WHO के अंडर आते हैं। WHO के 194 कंट्रीज़ जो है उसके मेंबर्स हैं। इसका जो हमारे पास हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में मौजूद है। WHO की जो हमारे पास ईयरली बजट था 2018-19 का, वो हमारे पास था $4.42 बिलियन। मतलब ये है कि वो WHO क्या काम करती है, WHO काम ये करती है कि हाँ, उसका एक थीम होता है कि आप क्या करो, हर इंसान को, एवरी ह्यूमन बीइंग को हाई लेवल पे हेल्थ प्रोवाइड करना, ये थीम है WHO का। अब ये हम बात करते हैं बेसिक जो हमारे पास WHO की अचीवमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। जिस तरह पोलियो को पूरी दुनिया से एरेडिकेट ख़त्म करना, ये क्या था, ये WHO का एक एम था जो उन्होंने अचीव किया। दूसरा जो हमारे पास इनका WHO की हमारे पास अचीवमेंट है वो है एबोला वैक्सीन्स बनाना, कि एबोला वायरस उसके ख़िलाफ़ इन्होंने क्या किया था, वैक्सीन्स बनाई थी। तीसरी जो अचीवमेंट है हमारे पास एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स, कि जो स्मॉल पॉक्स हमारे पास वायरल इन्फेक्शन थी उनको पूरी एरेडिकेट पूरी दुनिया से उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये बेसिकली हमारे पास कुछ क्या है, ये हमारे पास इसके अचीवमेंट्स हैं। अगर आप देखें तो ये बेसिकली हमारे पास जो कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करती है, पब्लिक हेल्थ के ऊपर काम करती है। हर मुल्क में इसका क्या होता है, एक रीजनल जो है वो ऑफिस होता है, ताकि वहाँ जो कंट्रीज़ होती हैं उनके साथ इंटरेक्शन में हो के जो कॉमन चैलेंजेस होती हैं, जिस तरह हमारे पास यहाँ कोरोना वायरस आजकल है, तो वो कंट्रीज़ के साथ क्या करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करके जो पब्लिक बेसिकली पब्लिक को सेफ्टी जो है प्रोवाइड करना, उनके लिए ये काम करते हैं। जब WHO 1948 को बना तो नेक्स्ट ईयर यानी 1949 को इन्होंने सिर्फ 3 साल के यानी 1949, 50, 51, 52 4 साल की अरसे में इन लोगों ने 6 रीजनल ऑफिसेस जो है वो हेडक्वार्टर्स इन्होंने बनाए। जिस तरह हमारे पास पहला हेडक्वार्टर है अफ्रीका कॉन्गो जो हमारे पास मुल्क है उसमें वाक़या है। दूसरा जो हमारे पास है वो है वेस्टर्न पैसिफिक में, जो हमारे पास फिलिपाइन कंट्री है उसमें मौजूद है।
तीसरा जो हमारे पास है वो है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, जिसमें हमारे पास इजिप्ट में उसका हेडक्वार्टर वाक़या है। चौथा हमारे पास जो हमारे इलाक़ा है पाकिस्तान इंडिया की जो हमारे पास रीजन है, इनकी जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में मौजूद है। पांचवा हमारे पास इनका हेडक्वार्टर यूरोप में है जो डेनमार्क कंट्री में वाक़या है। छठा जो हमारे पास हेडक्वार्टर है इनका वो अमेरिकन जो नॉर्थ और साउथ अमेरिकन हैं उनमें वहाँ पे वाशिंगटन DC में मौजूद है। ये इनकी रीजनल 6 ऑफिसेस हैं। जो हमारे पास चौथा ऑब्जेक्टिव है उसका मतलब बेसिकली हमारे पास होता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ BSN प्रोग्राम। मतलब ये हमारे पास जितनी कंसेप्ट्स थे और एजम्पशंस थे उनको ने हमने इम्प्लीमेंट करके हमसे एक पर्पस बनाया है, एक मकसद बनाया है। वो मकसद क्या है? वो हमारे पास है करिकुलम। अब जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स होती है इसकी, वो हमारे पास क्या है कि आप जब भी BSN प्रोग्राम में एंटर होंगे उसके लिए रिक्वायरमेंट FSC प्री मेडिकल और उसमें हमारे पास 50% होनी चाहिए। लेकिन उसको फिर आइडेंटिफाई किया है 4 ईयर्स में। 4 ईयर्स को फिर हमने 1 ईयर को 2 सेमेस्टर में कैटेगराइज किया है। पांचवा जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, जिस तरह हमारे पास आप देख रहे हो, डिफाइन नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रैक्टिसेस, कि नर्सिंग क्या है और नर्सिंग प्रैक्टिसेस बेसिकली होती क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास हम नर्सिंग को समझने की कोशिश करते हैं। नर्सिंग बेसिकली हमारे पास हेल्थ सेक्टर का वो प्रोफेशन है जिसका फोकस होता है सबसे पहले एक इंडिविजुअल, फिर फैमिली, फिर कम्युनिटी की हेल्थ, ताकि उसकी हेल्थ को मेंटेन रख सके या उसकी हेल्थ को रिकवर कर सके और वो क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ जो है दोबारा आ सके। ये बेसिकली हमारे पास था नर्सिंग की डिफिनीशन। इसके बाद जो हमारे पास इस ऑब्जेक्टिव का दूसरा पार्ट है वो हमारे पास है नर्सिंग प्रैक्टिसेस। नर्सिंग प्रैक्टिसेस का मतलब ये होता है कि आप फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं नर्सिंग स्किल्स या फंडामेंटल ऑफ स्किल्स, नर्सिंग स्किल्स। उसमें बेसिकली आपको जो स्किल्स पढ़ाए जाते हैं, जिस तरह हमारे पास है IV कैनुलेशन या वाइटल साइन या आप प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर, ये सारे स्किल्स जब आप वहाँ यूटिलाइज करते हैं हॉस्पिटल साइड पे, ये बेसिकली क्या है, आप प्रैक्टिस में आते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि हमने जो पहले पॉइंट्स पढ़े कि हमारे पास जब भी आप प्रैक्टिस में जाएंगे तो इन सारी चीज़ों का, आप इन बातों का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, इनको आपने कवर करना होता है। अब हम एक नज़र डालते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस की बेसिकली गोल्स क्या होते हैं, पर्पस क्या होते हैं, हम नर्सिंग प्रोसेस को क्यों जो है अपने प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसका जो पर्पस है वो क्या है कि हम जो एक्चुअल और पोटेंशियल जो कंप्लेन है पेशेंट का, सबसे पहले हम क्या करें कि वो आइडेंटिफाई करें। मैंने आप लोगों को नर्सिंग प्रोसेस के ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई है जिसमें 5 के 5 स्टेप एक्सप्लेन की है डिटेल से, आप उसको वहाँ पढ़ सकते हैं। पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या है, जो पर्पस है वो क्या है कि हम एक्चुअल जो प्रॉब्लम है पेशेंट का उसको आइडेंटिफाई करें। दूसरा जो हमारे पास है, उस कंप्लेन को सॉल्व करने के लिए हम प्लानिंग करें। तीसरी जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि हम इंटरवेंशन करें, जो नर्सिंग डायग्नोस हमने बनाई है उसको सॉल्व करने के लिए हम इंटरवेंशन करें, इम्प्लीमेंटेशन करें उसके ऊपर, ताकि वो जो इशू है पेशेंट का वो ख़त्म हो जाए।